जुड़े हुए हैं। तो 2020 के बाद सबसे ज्यादा चलने वाली इंडस्ट्री है वेलनेस इंडस्ट्री, जिसमें हम सभी लोग काम कर रहे हैं। तो आप मतलब आप लोगों को पता होगा कि आप इतनी अच्छी जगह पे हो जहां हम लाखों करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं और हमारी हेल्थ को भी हम बेहतर, यहाँ पर जानकारी लेके हेल्थ को भी हम बेहतर बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप लोगों को ये आप पता होना चाहिए कि जो वेलनेस इंडस्ट्री है अभी यहाँ ये कितने डॉलर का काम करे। अभी $1 ट्रिलियन, मतलब मिलियन 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 बिलियन और फिर आता है ट्रिलियन। तो सोचिए कि कितना बड़ा यहाँ पर हम पैसा यहाँ पर कमा सकते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट मेरा पॉइंट है कि वेलनेस को बहुत बार लोग क्या सोचते हैं कि सिकनेस है। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि सिकनेस के लिए, हम बीमार लोगों को स्वस्थ करने के लिए हमारे पास में मेडिकल सिस्टम है। हम जहाँ हम क्लिनिक पर जाते हैं वहां पर हमारा इलाज होता है जब हम बीमार होते हैं। वेलनेस का मतलब मेन क्या होता है? वेलनेस का मतलब होता है कि स्वस्थ आदमी को और स्वस्थ कैसे रखा जाए, इसका मतलब होता है वेलनेस। तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट मतलब आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ मैं, कि जैसे हमारे इकोनॉमिक एडवाइजर ने बताया कि वेलनेस में भी 3 चीजें होती है। वेलनेस इंडस्ट्री में भी 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जब जहां हम हमारी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है हमारा हेल्थ क्लब। जो हम हेल्थ क्लब है वो जहां हम जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो ये भी अभी बहुत ज्यादा चलने वाला ट्रेंड है। सभी लोग अपनी हेल्थ का ध्यान, फिटनेस का ध्यान रखते हैं और मतलब हमारी बॉडी मेंटेन रहे इसके लिए सभी लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। और दूसरा है मिनरल वाटर। मिनरल वाटर भी अभी बहुत अच्छा, साफ पानी पीना, अच्छा मिनरल वाला पानी पीना अभी ये भी बहुत जरूरी है हमारे हेल्थ के लिए। जैसे फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई भी हम जाते हैं, ट्रेन में कहीं पर भी जाते हैं, कहीं पर भी हम जाते हैं, तो नॉर्मल हम टैप वाटर पीने से ज्यादा बेटर है कि हम मिनरल वाटर पे आते हैं। तो मैम क्या आप बता सकती हैं कि पहले मिनरल वाटर था? बहुत सालों पहले नहीं, नहीं मैंने था। तो, हाँ यस, तो हमारी लाइफ में इस तरीके के चेंजेस आए हैं, तो ये चेंजेस हमें समझना होगा। तो नेक्स्ट आता है कि हमारे फूड सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशंस। नेक्स्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशंस आते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये तीनों मिलके $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है ये। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे ज्यादा रोल किसका प्ले होता है? जैसे कि आप ये हेल्थ क्लब ले लीजिए या फिर ये मिनरल वाटर ले लीजिए या फिर सप्लीमेंट्स, उसमें सबसे 100% में से सबसे ज्यादा रोल होता है, 88% रोल होता है सप्लीमेंट्स का, न्यूट्रिशंस का। हमारी मतलब जो भी हम बाहर ये देखते हैं तो 88% रोल सप्लीमेंट्स का होता है और बाकी का हेल्थ और मिनरल, हेल्थ फिटनेस पे और मिनरल पर होता है। तो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारा सप्लीमेंट्स का कंज्यूम करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब नेक्स्ट प्रेजेंटेशन अब सुनीता मैम आप शेयर करिए। आपने इसके यस बारे मैम। में एक्सप्लेन कहाँ से करना है? यस, व्हाई न्यूट्रिशंस आर इम्पोर्टेंट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। यस, फर्स्ट फर्स्ट वाला। ओके। यस फ्रेंड्स, ये कहावतें तो आपने जरूर सुनी होगी कि हेल्थ ही हमारा सबसे बड़ा धन है। हेल्थ इज वेल्थ। पहले के जमाने में भी ये, इवन अभी भी ले लो, हेल्थ है तो सब कुछ है। लेकिन अगर हमारी बॉडी बीमार हो गई तो हम मतलब अच्छा जीवन नहीं जी पाते हैं। और हेल्थ, मैं बोलती हूँ कि हमारी सबसे बड़ी वसीयत ही हमारी हेल्थ है। और बीमार शरीर एक हमारे लिए विपत्ति है। देखिए फ्रेंड्स, तो एक सबसे ज्यादा हमारी इस अर्थ में सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी हेल्थ। ये बातें 100% का मीनिंगफुल भी है हमारे लिए, क्योंकि हेल्थ है तो देखो हमारे सारे रिलेशन है, सब कुछ है। अगर आज हम बीमार हो जाते हैं तो हम एक बोझ की तरह बन जाते हैं।
तो फ्रेंड्स, मैं कुछ सालों पहले की बात आपको बताती हूँ। जैसे कि आप 30 से 40 साल के पहले की आप देखिएगा कि किस तरीके की बीमारियां रहती थी। जैसे मलेरिया हो गया, प्लेग हो गया, हैजा हो गया, डेंगू, इस तरीके की बीमारियां, टीबी वगैरह, ये सब, वायरल फीवर हो गया, फ्लू हो गया, डायरिया हो गया, अस्थमा आदि जैसे बीमारियां होती थी। तो ये बीमारियां होने की वजह क्या होती थी? ये बीमारियां होने की वजह होती थी जीवाणु, विषाणु, कीटाणु, इस तरीके के। तो वो बीमारियां मतलब एक दूसरे से संपर्क में जाने से एक दूसरे को होती थी। ज्यादा हैजा हो गया, प्लेग हो गया, इस तरीके की बीमारियां बहुत ज्यादा पहले एक दूसरे को ये फैल जाती थी, संक्रमण हो जाता था एक दूसरे से। लेकिन ये बीमारियां आज 90 से 95% हम इस पे कंट्रोल कर चुका है। हमारा जो मेडिकल सिस्टम है इस पे कंट्रोल हो चुका है। लेकिन आज का हम जो हम देखते हैं कि क्या हम आज भी मतलब इतना हमारा मेडिकल सिस्टम अच्छा होने के बावजूद भी क्या आज भी हम एकदम हेल्दी महसूस कर पाते हैं? तो मुझे लगता है कि हम पहले से अभी ज्यादा बीमार हो रहे हैं और हमारे हेल्थ इश्यूज अभी बहुत ज्यादा और ज्यादा हो रहे हैं। इवन अभी छोटे छोटे बच्चों को भी और अलग अलग तरीके के हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं बहुत ज्यादा। तो फ्रेंड्स, आज ये नई बीमारियां हमारे बीच पनपी है, जैसे कि बाल झड़ना, थायराइड, हार्ट डिसीजेस और माइग्रेन का प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, पाचन संबंधित प्रॉब्लम, डायबिटीज, आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलोसिस, स्किन के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, किडनी के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, कैंसर का प्रमाण कितना ज्यादा बढ़ चुका है। मैंने मेरी लाइफ में पहले कैंसर जैसी नाम ही नहीं सुना था। जब मैं छोटी थी तब ऐसे कोई प्रॉब्लम ज्यादा थे ही नहीं, और अभी तो बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, आंखों की बीमारियां, दांतों की बीमारियां आदि। तो ये प्रॉब्लम्स हमें अभी क्यों हो रही है? मेन हमारा लाइफस्टाइल, इसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। और मेन हमारे शरीर में न्यूट्रिशंस की कमी की वजह से इस तरीके का प्रॉब्लम हो रहे हैं। ये कोई वायरस की वजह से, जीवाणु, विषाणु, कीटाणु की वजह से नहीं होती है। ये सिर्फ मतलब हमारे लाइफस्टाइल की वजह से होती है, और ये एक दूसरे से फैलती नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने किसी शुगर वाले पेशेंट से हाथ मिलाया तो ये आपको हो गया, इस तरीके से नहीं होती है। लेकिन फिर भी ये इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हम सबकी लाइफ में अभी हो जा रही है। तो आज 30 से 40 साल की पहले की बीमारियां के लिए क्या इलाज था? जैसे कि एलोपैथी, सबसे ज्यादा पहले एलोपैथिक था, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा, इस पे हम बहुत ज्यादा इलाज करते थे। लेकिन अभी हमारी लाइफस्टाइल के लिए, हम जो जिस तरीके से हमारा लाइफस्टाइल है उसके लिए हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या जरूरत है? हमें एलोपैथी की जरूरत है। तो एलोपैथी हमें किस तरीके से हेल्प करता है? मैं तो बोलती हूँ कि एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें वेलनेस पे जरूर आना चाहिए। हमारी हेल्थ कैसे अच्छी रही उसकी जानकारी प्रॉपर हमारे शरीर में हमें होनी चाहिए, और कहाँ पर हमारे ऑर्गन डिसऑर्डर हो रहे हैं, हमें प्रॉब्लम, तो उसके बारे में हमें पता होना और उसके ऊपर प्रिवेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एलोपैथी हेल्प अस टू प्रिवेंट डिसीजेस, हमारी बीमारियों को कम करने में मदद करता है और हमारी वेलनेस को मेंटेन करता है, और एक अच्छी हमें ऑप्टिमल हेल्थ मिलती है। यहाँ पे एक अच्छा हम जीवन जी सकते हैं यहाँ पर। तो अभी जैसे कि वेलनेस होता क्या है? अभी जैसे मैं बार बार वेलनेस के बारे में बता रही हूँ, तो वेलनेस होता क्या है? वेलनेस का मतलब होता है अर्न। अर्न का मतलब क्या है? जैसे कि रेगुलर ई से आता है, रेगुलर एक्सरसाइज करना। यहाँ पर जब हम प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, हमारी हेल्थ का प्रॉपर फिटनेस का ध्यान रखते हैं, तो हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। वॉकिंग करते हैं तब हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। ये सब इस तरीके से फॉलो करना है हमें। और मेन हमारा एटीट्यूड, मतलब हमारा पॉजिटिव मेंटल हेल्थ भी अच्छा होना, एटीट्यूड भी अच्छा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब जितना ज्यादा हम स्ट्रेस में रहेंगे वो उतना ज्यादा हमारी हेल्थ के लिए घातक होता है। तो नेक्स्ट आता है कि प्रॉपर हमें 7 से 8 घंटे की रेस्ट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और नेक्स्ट एक आता है कि हमारे जो खान पान है उसमें हमारा संतुलित आहार रहना, बहुत ज्यादा बैलेंस डाइट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सब कुछ ठीक है, लेकिन इसमें इन सब चीजों के साथ में हमें 70% रोल हमारा प्ले करता है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हमारा अच्छे से
प्रॉपर होना, हमारी बॉडी में हमारा जो खान पान रहता है वो प्रॉपर हमारे ऑर्गन को जितना मिलना चाहिए उतना होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 30% रोल ये चारों चीजें करती है, जैसे एक्सरसाइज, पॉजिटिव एटीट्यूड, प्रॉपर रेस्ट और संतुलित आहार। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा 70% रोल प्ले करता है हमारा न्यूट्रिशन। तो आइए जानते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। हम समझते हैं न्यूट्रिशन होता क्या है हमारी बॉडी में। देखो फ्रेंड्स, हम सब लोगों को, आप लोगों को फ्रेंड्स एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स हमारे शरीर के लिए दवाइयाँ जरूरी है या फिर खाना? कोई जवाब दे सकता है? खाना। Yes, खाना जरूरी है ना, दवाइयाँ तो जरूरी नहीं है हमारी बॉडी में, है ना? नहीं, खाना। यस, हम जो भी खाना खाते हैं, हमारा रोजाना जो भी हमारा खाना रहता है उसमें 90% तो वेस्ट हो जाता है यूरिन के थ्रू, स्टूल के थ्रू, लेकिन 10% ही हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन बन पाता है। ऐसा तो नहीं है हम जो खाना खाए वो पूरा न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में मिल गया, 90% वेस्ट हो जाता है। तो हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन के लिए क्या क्या जरूरी होता है फ्रेंड्स? तो उसमें 6 हमारे न्यूट्रिशन में बहुत ज्यादा 6 इम्पोर्टेंट मेन रोल प्ले करते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जरूरी होता है प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट और वाटर। तो फ्रेंड्स आप सबको पता है, देखो हम मतलब हमारी गाड़ी में जब गाड़ी रहती है हमारी, उसका मेंटेनेंस के बारे में हमें पता रहता है कि हमारी गाड़ी में इतना ऑयल की जरूरत है, इस तरीके से ये सब कुछ जरूरत हमें पता रहती है। लेकिन क्या हमें पता है कि हमारे जो खान पान है तो हमारे उसमें हम कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है, कितने विटामिन के, मिनरल्स की आवश्यकता होती है और कितने कार्बोहाइड्रेट, फैट और वाटर की जरूरत होती है, ये हमें पता नहीं होता है। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें नॉलेज भी प्रॉपर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आप लोगों को कुछ एक मतलब टेबल बताना चाहती हूँ जिसमें मैं ऑर्गन्स के लिए क्या क्या हेल्थ फूड और न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, मैं आपको एक टेबल बताना चाहती हूँ। यस, हमारे बालों के लिए किस चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है प्रोटीन, विटामिन बी बालों के लिए। फ्रेंड्स आप लोग ये जरूर ध्यान से देखिएगा, अगर आप नोट करना चाहते तो नोट भी कर सकते हैं। हमारे बालों के लिए प्रोटीन और विटामिन बी की आवश्यकता होती है। और हमारी ब्रेन हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हमें B6, B12, B9 और ओमेगा 3 की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। और आंखों के लिए हमें विटामिन ए की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। तो आप ये लोग समझ पा रहे हैं ना मैम? ये टेबल समझ में आ रहा है आप सभी को कि हमें कौन से हाँ, अगर हमें प्रॉपर हमारे फूड सप्लीमेंट्स का अगर नॉलेज होगा तो हम किसकी बॉडी में कैसा प्रॉब्लम है उसके अनुसार हम ये सप्लीमेंट्स सजेस्ट कर सकते हैं। तो आप लोग ये ध्यान से देखिएगा, हमारे टीथ और बोन हेल्थ के लिए बोन हेल्थ के लिए हमारे पास सबसे ज्यादा कैल्शियम की आवश्यकता होती है, फास्फोरस, विटामिन डी की आवश्यकता होती है बोन हेल्थ के लिए। अभी जॉइंट्स एंड बोन्स का प्रॉब्लम कितना ज्यादा हर किसी को ये प्रॉब्लम हो रहा है। नेक्स्ट है थायराइड। थायराइड किस वजह से होता है? विटामिन बी, आयोडीन, ओमेगा 3 और पानी। ये सब थायराइड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे लंग्स के लिए विटामिन सी, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट, इस चीजों की आवश्यकता होती है। और हमारे हार्ट और आर्टरीज के लिए विटामिन बी, सी, ई, प्रोटीन, कोएंजाइम, ओमेगा 3 और दिखाई नहीं दे रहा है, एलिसिन, यस एलिसिन। तो ये आवश्यक होता है हमारे हार्ट के लिए। जैसे कि विटामिन बी, जैसे मुझे तो सिर्फ लगता था कि ओमेगा 3 ही जरूरी है हमारी हार्ट के लिए। देखिए फ्रेंड्स कितने ज्यादा न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है हमारी हार्ट हेल्थ के लिए। बी, सी, ई, प्रोटीन, कोएंजाइम, ओमेगा 3 और एलिसिन। नेक्स्ट है हमारे लीवर और स्टमक, पेट के लिए, जिनका पेट का रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और फाइबर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। यस, नेक्स्ट किडनी हेल्थ के लिए विटामिन सी, ई और एंटीऑक्सीडेंट की आवश्यकता होती है। और हमारे पैनक्रियाज के लिए विटामिन सी, ई, प्रोटीन और फाइबर।
ये सब चीजों की हमारी पैनक्रियाज के लिए आवश्यकता होती है। और ब्लड, हमारे ब्लड के लिए आयरन और विटामिन के, इन सब की आवश्यकता होती है। और स्किन, हमारी स्किन की हेल्थ अच्छी रखने के लिए प्रोटीन, विटामिन डी और विटामिन ई स्किन हेल्थ के लिए ये सब ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। तो फ्रेंड्स, आप ये टेबल देखिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे हमें नॉलेज मिल पाता है कि हमारे कौन से सप्लीमेंट्स में कौन सा न्यूट्रिशन है, जैसे कौन सा विटामिन है, मिनरल है, किसमें है। ये सब आप देख के अच्छा से कॉम्बिनेशन बना के आप सभी को ये सजेस्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम लोग आते हैं कि हमारा हार्ट हेल्थ के लिए क्या क्या हमें जरूरी होता है, इसके बारे में भी हम जानते हैं। रीजंस फॉर आर्टरी ब्लॉकेजेस के बारे में हम देखते हैं। फ्रेंड्स, अभी जैसे कोरोना होने के बाद में मैंने देखा है कि कितने सारे यंग बच्चों में भी हार्ट के प्रॉब्लम आए, हार्ट अटैक हुए हैं और उनकी डेथ भी हो चुकी है। तो इसकी वजह से मतलब देखो कितना हम जब यंग रहते हैं तो हम सोच भी नहीं सकते कि इस तरीके के प्रॉब्लम होंगे हमारी लाइफ में। तो जैसे कि हार्ट हेल्थ में सबसे ज्यादा ब्लॉकर और क्लीनर्स रोल प्ले करते हैं। जैसे ब्लॉकेजेस हो जाते हैं हमारी हार्ट हेल्थ में, तो किस वजह से होते हैं? जैसे कि ब्लॉकेजेस की वजह तो हम डॉक्टर के जहाँ हार्ट के डॉक्टर के वहां जाते हैं तो हमें वहां लिख के रहता है क्या क्या प्रॉब्लम की वजह से ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। लेकिन वहां पर कहीं लिखा नहीं जाता कि हमारी हार्ट हेल्थ के लिए क्या क्या अच्छा रहता है, क्या क्या हमें क्लीनर्स का कौन सा रोल प्ले करता है कि जो भी ब्लॉकेजेस होते हैं तो कहाँ हम क्लीनर उनको सजेस्ट करें। तो ये हमें खुद को हमें ध्यान रखना होता है कि हमारी हार्ट हेल्थ के लिए कौन से विटामिन और की आवश्यकता होती है। तो जो ब्लॉकेजेस होते हैं हमारी बॉडी में, होमोसिस्टिन नाम का ये एक होता है मिनरल, उसकी वजह से हमारी बॉडी में ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। और ऑक्सीडेशन। और नेक्स्ट आता है कोलेस्ट्रॉल जब हमारा बढ़ता है तभी भी हमारी हेल्थ में ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, हमारी हार्ट हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाती है। तो होमोसिस्टिन किस वजह से होता है हमारी बॉडी में, और क्लीनर में कौन सा आता है? एंटी होमोसिस्टिन। जब हमारी बॉडी में होमोसिस्टिन नॉर्मल हो जाता है और एंटी होमोसिस्टिन कौन सा है? तो जैसे कि होमोसिस्टिन पे बात करते हैं तो किस वजह से आता है हमारी एक मिनट मैम, इधर से करिए। यस, होमोसिस्टिन हमें ज्यादा स्ट्रेस, टेंशन और हमारा कंसंट्रेशन नहीं हो जाना, हमें हमेशा हम गंभीर रहना, हमें हंसना नहीं और हमेशा गुस्से में रहना, इसकी वजह से होमोसिस्टिन रिलीज होता है हमारी बॉडी में। तो ये प्रॉब्लम की वजह से भी हमारे शरीर में ब्लॉकेजेस आते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब जैसे कि स्मोकिंग करना, पोल्यूशन, हम बाहर जाते हैं तो इसकी वजह से ऑक्सीडेशन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमारी हार्ट हेल्थ पे असर गिरता है। और कोलेस्ट्रॉल किसकी वजह से होता है कि हमें बहुत ज्यादा तेल का हमने सेवन किया है और बहुत ज्यादा हमने नॉनवेज खाया है, या फिर लीवर डिसीजेस, लीवर के डिसऑर्डर जैसे फैटी लीवर होना और भी अदर प्रॉब्लम लीवर के होते हैं, तो वो ब्लॉकेजेस का काम करते हैं। तो जैसे कि मैंने परसों एक वीडियो देखा था तो उसमें भी बताया था कि लीवर की प्रॉब्लम की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हमारा हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत सारे लीवर, हमारी लीवर हेल्थ को भी अच्छा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसकी वजह से भी कितने ज्यादा प्रॉब्लम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं हमारे ऑर्गन्स। यस, तो अब हमारी बॉडी में ये तो सारे ब्लॉकेजेस के काम हो गए, लेकिन अभी क्लीनर का क्या काम करेगा? हम कहाँ से हम ब्लॉकेजेस को, देखो ये तो हम रोक ही नहीं, अभी पोल्यूशन है, बढ़ता हुआ पोल्यूशन पे हम कुछ नहीं कर सकते, वो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो लेकिन हम उसको क्लीन कैसे कर सकते हैं? जैसे कि हम देखो आजकल का हमारा लाइफस्टाइल इतना बिजी है, स्ट्रेस के बगैर तो कुछ होता ही नहीं है, और मतलब एंगरनेस तो सभी के अंदर भरी है। तो फिर हम इसको क्लीन कैसे करते हैं? एंटी होमोसिस्टिन क्या होता है? विटामिन B6, B12 और B1 और फिजिकल एक्सरसाइज। तो ये सब B9
प्लस फिजिकल एक्सरसाइज, ये सारे जो विटामिन्स है और एक्सरसाइज करना, ये एंटी होमोसिस्टीन का प्ले करता है। और एंटीऑक्सीडेंट्स में क्या आता है, विटामिन सी और विटामिन ई, ये वाले एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। और एंटी कोलेस्ट्रॉल क्या है, प्रोटीन और ओमेगा 3। प्रोटीन, और देखो फ्रेंड्स, मुझे भी ये बात पता नहीं थी कि प्रोटीन हार्ट हेल्थ के लिए भी कितना ज्यादा जरूरी है। अगर किसको हार्ट का प्रॉब्लम है तो उनको प्रोटीन पाउडर प्लस ओमेगा 3 देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे विटामिन सी के लिए हमारे पास में सबसे अच्छा आंवला है, और हमारा विटामिन सी का सबलिंगुअल स्प्रे है हमारे पास में। विटामिन ई के लिए हमारे पास में सबसे अच्छा फ्लैक्स ऑयल है हमारे पास में, जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई है। और B6, B12, B9 तो हमारे स्पिरुलिना में बहुत अच्छे से भरा है। और एक्सरसाइज करते हैं तो ये सब क्लीनर्स का काम करते हैं। यस मैम, तो आपको एक और चीज मैं पूछना चाहती हूँ कि यस, कि जैसे कि ठंड आती है, जब सर्दियां आती है तो बहुत बार हम लोग आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जब ठंड आती है, सर्दियां होती है, तो जैसे उत्तर भारत में तो बहुत सुनने को मिलता है, न्यूज़पेपर में रोजाना आता है कि आज ठंड की वजह से इतने 2 लोगों की मौत हो चुकी है, या फिर ऐसे देहरादून में इनकी डेथ हो चुकी है। इस तरीके से न्यूज़पेपर में आए दिन रहता ही है। तो फ्रेंड्स, कोई मुझे बताना चाहेगा कि उनकी डेथ ठंड की वजह से हुई कि सर्दियों की वजह से हुई कि गर्म कपड़ों की कमी की वजह से हुई? जैसे कि ब्लॉकर है, ब्लॉकर मतलब सर्दी है, और क्लीनर्स मतलब गर्म कपड़े हैं हमारे। तो उनकी डेथ मेन, जैसे रशिया है, रशिया में कितनी ज्यादा ठंड रहती है, लेकिन फिर भी वहां पर लोग जीते हैं और रहते भी हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है, ठंड मतलब गर्म कपड़े नहीं रहने की वजह से उनकी डेथ होती है। तो फ्रेंड्स, हमें समझना है कि ब्लॉकेजेस होंगे, हर किसी की बॉडी में होंगे, लेकिन क्लीनर्स वहां पर कितने ज्यादा है। अभी एक एग्जांपल मैं वही बताना चाहती हूँ कि हमारा घर है, मैं रोज इसमें झाड़ू मारूंगी, सफाई करूंगी तो मेरा घर क्लीन रहेगा। लेकिन वही मैं रोज गंदगी करती जाऊंगी, कचरा रहेगा, तो मेरा घर बिल्कुल साफ नहीं रहेगा। तो हमें रोज हमारी बॉडी को क्लीनर्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। जैसे मैंने ये तीन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप सबको बताए हैं, एंटी होमोसिस्टीन, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कोलेस्ट्रॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारी बॉडी में, जो हम हमारी बॉडी में क्लीनर का काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है कि हम जो खाना हम लोग खा रहे हैं, तो क्या आप लोगों को पता है कि वो न्यूट्रिशन से भरपूर है? बताइए फ्रेंड्स, आप सभी लोग, कि आप जो भी खाना खा रहे हैं वो पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशंस है क्या? तो मैं तो सभी को पता है कि मैं तो जो खाती हूँ वो एकदम हमारी बॉडी में कोई न्यूट्रिशंस नहीं पहुंच पाता है, बहुत ही कम मात्रा में। तो इन 5 कारणों से विटामिन खाने में नष्ट हो जाते हैं। आप लोगों को मेन 5 कारण बताना चाहती हूँ। सबसे मेन कारण है, देखो, आज से 50 साल पहले इतना ज्यादा केमिकल यूरिया का उपयोग नहीं किया जाता है। आज हमारे भारत देश में तो कहीं पर भी यूरिया केमिकल के बगैर तो कहीं पर भी खेती नहीं हो रही है। तो ये इसकी वजह से जो भी न्यूट्रिशंस है उसमें समाप्त होते जा रहे हैं। नेक्स्ट है कि हमारा टाइम गैप। हम जो अभी जैसे कि सब्जी खेत से तोड़ी गई है, वो 24 मतलब जैसे तोड़ते से ही वो हमारी थाली में नहीं आती है। वो सबसे पहले खेत से दूसरी जगह मार्केट में जाएगी, उसके लिए जाने के लिए 24 आवर्स लग जाते हैं। मार्केट से फिर मंडी जाती है, मंडी से फिर हम लोग खरीद के लेके आते हैं, और बहुत सारा हम लोग तो लाके फ्रिज में भर देते हैं। तो फिर सब्जी हम बनाते हैं, तो इसके बीच में टाइम गैप बहुत ज्यादा हो जाता है। इसकी वजह से भी हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट है हमारा खाना बनाने का तरीका। हम लोग जिस तरीके से खाना बनाते हैं उसको बहुत ज्यादा पकाते हैं, या फिर अभी तो बहुत ज्यादा जो एल्यूमिनियम की जो कढ़ाई वगैरह यूज करते हैं, उसमें उस तरीके से बनाने से हमारे खाने में बिल्कुल भी न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। और मेन चौथा इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टोरेज व कोल्ड स्टोरेज। मतलब उसको या फिर हम फ्रिज में रख देते हैं, या फिर बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है, उसकी वजह से भी खाने में न्यूट्रिशन में नहीं मिल पा रहा है। और नेक्स्ट है कि हम खाने को बार बार या फिर अधिक गर्म
करना, मतलब बार बार गर्म करना। जैसे कि खाना बनाया है हमने 9 बजे और हम खा रहे हैं 2 बजे, तो उसको बार बार आप गर्म कर रहे हो, खा रहे हो, तो उसमें कोई भी न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में नहीं मिल पाता है। तो आप ये चीजों पे तो इतना हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना ज्यादा बिजी हो गया है कि हम इतना कुछ ना तो हम खुद सब्जियां उगा सकते हैं ना कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारी जो हमारी थाली है उसमें हमारे रोज का न्यूट्रिशन मिले, इसके लिए हमें खाने में 80 से 90% आगे चल के हमारे ऑर्गन डिसऑर्डर की वजह बन जाती है। 80 से 90% होने वाली कमी, मतलब हर एक जो हम खाना खाते हैं सिर्फ पेट भरने के लिए, मुझे भी वही लगता है। जो हम पानी पी रहे हैं और जो खाना खा रहे हैं, पानी प्यास बुझाने के लिए, और जो खाना खा रहे हैं वो पेट भरने के लिए हम खा रहे हैं। सिर्फ हमारी थाली में सिर्फ 10 से 20% का न्यूट्रिशन ही प्रॉपर मिल पाता है। जब कोई बोलता है ना मुझे न्यूट्रिशन की क्या आवश्यकता है, मैं तो प्रॉपर अच्छा खाना खाती हूँ, सलाद खाती हूँ, ये फ्रूट्स खाती हूँ, मैं अपना ध्यान रखती हूँ, प्रॉपर एक्सरसाइज करती हूँ, फिर भी एक्सरसाइज आप कितना भी अपना ध्यान रखो, कितनी भी आप अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी रखो, कितना भी आप खुद को बहुत अच्छा रख लो, लेकिन वो सिर्फ 30% रोल प्ले करेगा आपकी बॉडी में। उसके लिए आपको हमें हमारे ऑर्गन को डिसऑर्डर से बचाना है, तो हमें न्यूट्रिशंस की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। नेक्स्ट स्लाइड में। और इस गैप को भरने का सबसे बेस्ट सोल्यूशन है हमारे पास में फूड सप्लीमेंट। फूड सप्लीमेंट क्या है? फूड सप्लीमेंट सब्जियों, फलों व वनस्पतियों से एक्सट्रैक्ट से करके बनाए जाते हैं फूड सप्लीमेंट, और ये 100% नेचुरल है। ये कोई मतलब जैसे कि गली मोहल्ले वालों ने नहीं बनाए हैं किसी ने सप्लीमेंट्स, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, रिकमेंडेड है और मेडिकली अप्रूव्ड है, और डेफिशिएंसी को डेली बेसिस पे पूर्ण करते हैं। हम मेरी बॉडी में जो भी न्यूट्रिशंस की कमी है वो पूर्ण करने का काम करती हैं, और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज व ऑर्गन डिसऑर्डर से हमें बचाते हैं जो एक दूसरे से फैलने। देखो फ्रेंड्स, हम कोरोना से तो हम कोई नहीं बच पाया है, लेकिन मतलब जिसने अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करी, मतलब वो इससे बच सका है। तो जैसे ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से बचाता है हमें, और वही ऑर्गन डिसऑर्डर होने से भी हमें बचाता है। तो इसके लिए हमें डेली लाइफ में फूड सप्लीमेंट्स हमारी बॉडी में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जो पोषण की कमी है मेरे शरीर में वो पूरा करने का काम करती है। तो शुरुआत हम कौन से हमें सप्लीमेंट से स्टार्ट करना चाहिए? जैसे बहुत सारे लोग, आज मैं स्वस्थ हूँ लेकिन मुझे मेरी बॉडी को किस चीज की आवश्यकता होती है, तो सबसे पहले आपको क्या लेना है? सबसे पहले आपको फुट पैच यूज करना है। 5 रात को आपको लगाना है फुट पैच, और हर 4 महीने बाद ये फुट पैचेस आपको रिपीट करना है। तो हर बार आप, जैसे मैं प्रॉपर सप्लीमेंट्स भी ले रही हूँ लेकिन फिर भी मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो फुट पैच कितना ज्यादा जरूरी है कि हर 4 महीने में आपको ये फुट पैच रिपीट करना बहुत ज्यादा जरूरी, ताकि आपकी बॉडी में पोल्यूशन है, आप जो भी कुछ खाते हैं, तो जो भी आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स है वो बाहर निकालने का काम करते हैं। और सबसे पहले इम्पोर्टेंट आपको सप्लीमेंट जो है लेना चाहिए वो नोनी व गैनोडर्मा है। नोनी क्या करता है? हमारी बॉडी में सेल्स, जो हमारी जो भी मरे हुए सेल्स रहते हैं उसको ओपन करने का काम करता है, और हमारे टिश्यूज पे जाके, हमारे सेल्स पे जाके काम करता है, और टिश्यू से हमारे ऑर्गन्स बनते हैं। तो नोनी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और गैनोडर्मा हमारे जहां पर भी शरीर में जो भी प्रॉब्लम होती है वहां जाके स्कैन करता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है। तो हर बार ये 4 महीने में आप थोड़े दिन लीजिए, और 30 दिन के बाद फिर आप 4 महीने गैप करके फिर से आप रिपीट ये प्रोसेस करते रहिए, तो आपकी बॉडी एकदम हेल्दी रहेगी और मेंटेन रहेगी। और डेली, मतलब डेली में आपको कौन से न्यूट्रिशन होना हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फ्रेंड्स, डेली आपके खाने में प्रोटीन पाउडर, स्पिरुलिना और फ्लैक्स ऑयल, ये 3 तरीके के सप्लीमेंट्स लेना हमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी डेली रूटीन में। तो इसमें ये तीनों सप्लीमेंट मैं तो जरूर लेती हूँ, और डेली, मतलब मेरे बाल हेल्दी रखने के लिए, मेरे स्किन हेल्दी रखने के लिए, मेरे ऑर्गन्स को अच्छा रखने के लिए ये तीनों सप्लीमेंट्स मैं जरूर इंटेक करती हूँ इसका।
और इससे मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छे मेरी हेल्थ अच्छी हुई और बहुत ज़्यादा मेरी मेंटल हेल्थ भी अच्छी हुई इसकी वजह से। तो जो भी पोषण कम है वो मिलेगा। जैसे स्पिरुलिना है, स्पिरुलिना में 45 टाइप के विटामिन एंड मिनरल्स है। तो आप डेली में भी अगर स्पिरुलिना लेते हो 1 से 2 कैप्सूल, 2 कैप्सूल में मैं तो 2-2 कैप्सूल भी लेती, तो कितना मुझे पूरा एक अच्छा मल्टीविटामिन मिल जाता है। प्रोटीन पाउडर ज़रूरी है मेरे बॉडी में और ओमेगा 3 तीनों आप कॉम्बिनेशन देखिए कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है और आप ये तीनों ज़रूर शामिल करिए और बाकी के सप्लीमेंट्स आपको जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है उनके अनुसार आप लोग ले सकते हैं। तो अगर हम स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं, एक अच्छा लाइफ जीना चाहते हैं, तो हमारे रोज़ाना के डेली डाइट में सप्लीमेंट्स को ज़रूर शामिल करिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा आज का इतना ही प्रेजेंटेशन था। थैंक यू, आपने अच्छे से सुना इसके लिए।